मंडला जिले में अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त होने के मामले में मंगलवार को नया मोड़ सामने आया है। बता दें, हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष कोविद सिंह ठाकुर ने जनसुनवाई के दौरान आंख पर पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि उन्हें पूरी तरह गलत तरीके से फंसाया गया है और कार्यवाही सिंडिकेट के दबाव में की गई थी। दरअसल कुछ समय पहले बमनी थाना और हृदयनगर चौकी क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्यवाही करते हुए लगभग 278 पेटियों में रखी 2500 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की थी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 22 लाख रुपए आंकी गई थी। इस मामले में कोविद सिंह ठाकुर का नाम सामने आया था। पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर 3000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। इस मामले को गलत ठहराते हुए कोविद सिंह ठाकुर ने प्रदर्शन किया और बिना पूर्व अनुमति के जनसुनवाई में कलेक्टर के पास पहुंचे। कलेक्टर ने उनकी बात सुनकर पुलिस अधीक्षक से चर्चा की और आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। वहीं मीडिया से बातचीत में कोविद ने कहा कि मेरी बात सुनी नहीं जा रही है, इसलिए आंख पर पट्टी बांधी हुई है। मुझे साजिशन फंसाया गया है और मेरी छवि खराब की गई है। उन्होंने नैनपुर एसडीओपी पर भी मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। कोविद के साथ आए कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि मंडला के मुख्य बाजार में स्थित एक दुकान से शराब मिली है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रहा है। हालांकि इन सभी आरोपों पर पुलिस की ओर से अब तक कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पुलिस का कहना है कि अवैध शराब के खिलाफ की गई कार्यवाही कानून और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की गई थी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या कोविद सिंह ठाकुर कानूनी प्रक्रिया में खुद को निर्दोष साबित कर पाएंगे या यह मामला केवल आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रह जाएगा। मंडला से पूजा ज्योतिषी की रिपोर्ट। आंख में पट्टी तो प्रशासन ने मान रखी है और अभी भी आप देख लो मिलने को तैयार नहीं है प्रशासनिक अधिकारी। एक ऐसा अमला जो कि रात में किसी व्यक्ति को उठा करके उसके ऊपर ठंडा पानी डालता है, ठंडा पानी डाल के उसको डंडों से मारता है, फिर उसको कूलर के सामने बैठा देता है और कूलर के सामने बैठाने के बाद एक आदमी जिसकी ड्यूटी नैनपुर में है वो हृदयनगर थाने आता है। हृदयनगर थाने में आने के बाद वहाँ पे अपराधियों को मारता है, उनसे कबूलनामा करवाता है और सिर्फ एक दबाव बनाता है कि कोविद सिंह ठाकुर का तुम नाम लो कि ये कोविद ठाकुर की शराब है। मैं ये पूछने आया हूँ मेरे घर में कौन सी फैक्ट्री है, मैं कौन सा केमिकल इंजीनियर हूँ, मेरे पिताजी कौन से शराब ठेकेदार हैं जो मेरे पास इतनी शराब आ गई। मिलने तैयार नहीं है प्रशासनिक अधिकारी। इतनी बुरी स्थिति है इस जिले के अंदर। नैनपुर एसडीओपी हृदयनगर थाने में आकर के अज्जू नंदा राहुल उइके को मारे हैं और उनसे जबरदस्ती मेरा नाम लेने को मजबूर करे। क्या है उनका ये कार्य क्षेत्र है? क्या ये कार्य क्षेत्र है उनका? किस अधिकार से वो थाने आ रहे हैं? जिले के प्रशासन ने सिंडिकेट के कहने पे आंखों में वर्तमान में पट्टी बांध रखी, इसलिए भी हमें भी पट्टी बांध के आना पड़ा। 14 अक्टूबर को दोपहर को करीब 12 बजे अज्जू नंदा नाम के व्यक्ति को हृदयनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उनके कहने पे, जैसा पुलिस का एफआईआर में दर्ज है कि राहुल उइके के यहाँ से उन्होंने शराब पकड़ी। शराब पकड़ने के बाद जब सब लोग थाने में खड़े हुए थे, हृदयनगर पुलिस चटुआ मार से गाड़ी उठा करके जब हृदयनगर थाने लेकर के आ रही थी, तो रात में जब हृदयनगर थाने पहुंचने की जगह उसको वहां के अधिकारियों ने तलैया टोला के पुल में लेके गए। लेके जाने के बाद वहां पे उसमें शराब रखी। इस बात की जांच के लिए हम लोगों ने मांग करी है। दूसरी चीज, मेमोरेंडम के आधार में मुझे मुजरिम बनाया गया। 17 तारीख तक ये लोग इनकी कस्टडी में थे। 17 तारीख तक जांच में यदि मेरा नाम था तो 20 तारीख को क्यों नहीं रिवील किया, 25 तारीख को क्यों रिवील किया और सीधे 3000 का इनाम घोषित किया। मेरे घर में ना आज तक पुलिस आई, ना मेरे से प्रशासन ने संपर्क किया, ना मेरे बयान नोट करे, ना मुझसे कोई संपर्क करने की कोशिश। सीधे मैं फरार मुजरिम घोषित हो गया। ना मेरे घर में आज तक कोई पुलिस आई भी नहीं, ना मुझसे पूछा गया मैं कैसे फरार हो गया। मैं ये पूछना चाहता हूं प्रशासन से। ये लोग सब सिंडिकेट के दबाव में आकर के यहाँ पे मामला हमारे ऊपर बनाए हैं और रात को दूसरे थाने में हृदयनगर की पुलिस मंडला में आके शराब पकड़ती है। नैनपुर के टीआई, नैनपुर के एसडीओपी महोदय हृदयनगर में आकर के रात भर अपराधियों को मारा, उनको रात भर पानी डाला उनके ऊपर। बमनी थाने की सीसीटीवी फुटेज निकलवाने की हम लोग मांग करते हैं। एसडीओपी साहब के ऊपर कार्रवाई की जाए तत्काल प्रभाव से। बमनी थाने की फुटेज अगर आप निकलवाओगे तो थाने के अंदर रात भर अज्जू नंदा के ऊपर पानी डाला, उसको डंडों से मारा, उसके ऊपर कूलर के सामने उसको रात भर बैठा दिया ठंड में और उसको मजबूर किया कि वो मेरा नाम ले। और खाली मेमोरेंडम में हृदयनगर पुलिस साइन करा के ले गई और अपने बयान
अपने हिसाब से उसमें लोगों के नाम डलवाए। लगातार ये लोग 3 दिन से प्रयास कर रहे हैं, कभी आशु जैन का नाम डलाने का प्रयास करते हैं, कभी कोविद ठाकुर का नाम डलाने का प्रयास करते हैं, कभी पवन सचान का नाम डलाने का प्रयास करते हैं। इनकी हिम्मत है तो ये जाकर के नाम डलाने का प्रयास करे राजेश पटेल का। उसके कितने बेनामी पार्टनर हैं दारू दुकान में, उसकी जांच ये आज तक कर पाए। कांग्रेस पार्टी ने शराब पकड़ी, आज तक ये एक आरोपी बना पाए, उसमें कितने आरोपी हैं, उनकी सीडीआर क्यों नहीं निकालते हैं? और यदि मैं आरोपी था तो पुलिस मेरे से संपर्क में क्यों थी? उनकी सीडीआर निकालिए, टावर लोकेशन निकालिए, तो मैं आपको थाने में मिलूंगा। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कार्रवाई हो, पुनः जांच हो। मेरा नाम कोविद सिंह ठाकुर है, मैं यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट हूं।